नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिट टीवी। हर साल 5 से 6 लाख लोगों की मलेरिया से हो जाती है मौत। क्या इससे बचाव के लिए है कोई वैक्सीन? मच्छर जनित तमाम प्रकार के रोगों का वैश्विक जोखिम देखा जाता रहा है। मलेरिया इसी तरह की एक गंभीर बीमारी है जो हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनती है। मलेरिया एक प्रकार के परजीवी से होने वाली बीमारी है। ये संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। अखंडों के मुताबिक हर साल लाखों लोगों की मलेरिया के कारण मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 6.08 लाख लोगों की मलेरिया से मौत हुई, जो पिछले साल 2021 में हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 6.08 लाख लोगों की मलेरिया से मौत हुई, जो पिछले साल 2021 में हुई 6.10 लाख मौतों से थोड़ी कम थी। भारत में भी हर साल बड़ी संख्या में मलेरिया के मामले रिपोर्ट किए जाते रहे। दुनिया भर में मलेरिया रोग को नियंत्रित करने के प्रयासों पर जोर देने और बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस साल मलेरिया डे का थीम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं सभी लोगों का मच्छर जनित इस रोग से बचाव के लिए प्रयास करते रहना जरूरी है। क्या मलेरिया से सुरक्षित रहने के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है और इस रोग से किस प्रकार से बचा जा सकता है? आइए इस बारे में जानते हैं। संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है मलेरिया। संक्रमित मच्छरों के काटने से यह रोग मनुष्यों में फैलता है। यह संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। हालांकि दुर्लभ मामलों में संक्रमित गर्भवती से उनके बच्चे में यह बीमारी जन्म से पहले या जन्म के दौरान स्थानांतरित हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं मलेरिया घातक हो सकता है, खासकर अफ्रीकी देशों में इससे मृत्यु दर अधिक देखा जाता है। WHO का अनुमान है कि मलेरिया से होने वाली लगभग 94% मौतें अकेले अफ्रीका में होते हैं, ज्यादातर 5 साल से कम उम्र में बच्चों में। कैसे होते हैं मलेरिया के लक्षण? मलेरिया के संकेत और लक्षण आमतौर पर फ्लू के लक्षणों के समान होते हैं। इससे रोगी को बुखार, पसीना आना, ठंड लगना, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, थकान, सांस लेने में दिक्कत, दस्त, मितली और उल्टी की दिक्कत हो सकती है। जैसे जैसे मलेरिया बढ़ता जाता है, यह एनीमिया और पीलिया का कारण भी बन सकती है। मलेरिया के सबसे गंभीर स्थिति में कोमा होने का भी जोखिम देखा जाता रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं ये रोग किसी को भी हो सकता है, इसलिए सभी के लिए बचाव बहुत जरूरी है। मच्छरों से बचाव बहुत जरूरी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं यदि आप ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां मलेरिया के मामले अधिक है तो मच्छरों के काटने से बचने के उपाय बहुत जरूरी है। मलेरिया के मच्छर शाम और सुबह के बीच सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। मच्छरों के काटने से खुद को बचाने के लिए पूरे बाजू वाली शर्ट और शरीर में अच्छे से ढकने वाले कपड़े पहने। सोते समय मच्छरदानी के उपयोग को सबसे कारगर तरीका माना जाता है। क्या उपलब्ध है मलेरिया के टीके? मलेरिया और इसके कारण होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है जिन देशों में मलेरिया के मामले अधिक रिपोर्ट होते रहे हैं वहां बच्चों को मलेरिया के टीके दिए जाने चाहिए। WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए अक्टूबर 2023 में एक नए टीके R21 मैट्रिक्स M की भी सिफारिश की है। ये टीके मलेरिया को रोकने में सुरक्षित और प्रभावी पाए गए हैं। स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि वैक्सीनेशन से मलेरिया के कारण हर साल होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्ट्स के एकत्रित जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। हिट टीवी लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और ना ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर उनसे परामर्श लें। धन्यवाद।